हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बोर्ड एग्जाम देने वाले क्लास 10th और 12th के सभी स्टूडेंट के लिए काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, यानी बोर्ड एग्जाम में टॉपर कैसे कॉपी लिखते हैं, जिससे उनका 100 में 95% बिल्कुल पक्का हो जाता है और वो एक टॉपर स्टूडेंट बन जाते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए, तो सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आप सभी को बोर्ड एग्जाम में किस तरह से आपको कॉपी को भरना है और किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट पेज लिखना है, कैसे शुरुआत करना है, आज के इस वीडियो में बताने वाले। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये रहा बोर्ड एग्जाम की कॉपी, ठीक है। यानी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर यानी अनुक्रमांक शब्दों में, अंकों में, और यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह भरा जाता है। तो सबसे पहले आपको किस तरह से उसको भरना है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ठीक है, जो अनुक्रमांक है उसको बिल्कुल सही सही भरना है। अगर उसमें थोड़ा सा भी आप लोग मिस्टेक किए, गलत किए, तो आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो आपका जो अनुक्रमांक है वो 10 अंकों का हो गया है, ठीक है। तो 10 अंकों का जैसे हमने यहाँ पे एक अनुक्रमांक ले लिया यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से 1 2 2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 3 2, और उसके बाद 3 2 के बाद हो गया 2 6, ठीक है, और 3 3। तो यहाँ पे कितने अंकों का है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। 10 अंकों का अनुक्रमांक हो गया। अब यहाँ पे ये अंकों में था, ठीक है, यहाँ पे अंकों में है, तो यहाँ पे अंकों में लिखना है। इसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो यानी इस चीज को आपको शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग इस शब्दों में 2 प्रकार से लिख सकते हो। पहला है कि आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हो कि 1 अरब 22 करोड़ 23 लाख, ठीक है, 22,633। लेकिन आप लोग इसको इस तरह से मत लिखिएगा। तो देखिए, अगर आप लोग इतने बड़े अंकों को शब्दों में बिल्कुल सही सही लिख लेते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप लोग शब्दों में नहीं लिख पाओगे, क्योंकि इतना बड़ा अंक को हर एक स्टूडेंट शब्दों में सही सही बिल्कुल नहीं लिख पाएगा, इसलिए आप लोग यानी कि जो इसको शब्दों में लिखने का एक नया तरीका इस बार आप सभी को शब्दों में उस तरह से लिखना है जैसे हमने आप सभी को यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। और आगे आपको इसी तरह से शब्दों में लिखना ही है आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो किस तरह से, तो आप के लिए बहुत ही सरल है। यहाँ पे ये क्या है? 1 है, ठीक है। तो आप लोग इसको शब्दों में 1 इस तरह से लिखोगे, 1, ठीक है। इसके बाद 2, यानी आपको इस तरह से कामा लगाकर 2, फिर 2, फिर कामा 2, यानी इस तरह से आपको क्या करना है, अपने रोल नंबर को शब्दों में लिखना है। यानी 1 2 2, ठीक है, 2 3 2 2 6 3 3, यानी जो शब्द यहाँ पे लिखा है उसी को सिर्फ आपको शब्दों में लिखना है। ऐसे तो हर एक स्टूडेंट लिख लेंगे, ठीक है, और आपको इस बार ऐसे ही लिखना है जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो आप लोग इस तरह से लिखिए। इसके बाद देखिए, विषय में आपको क्या भरना है। तो यहाँ पे देखिए, ये हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है, ये 2023 बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले इसमें भी आपको अनुक्रमांक अंकों में अपने लिख देना है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। आपको अपना अनुक्रमांक इस तरह से लिख देना है, और पेपर में आपको नाम लिखना है, और कॉपी में आपको कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम आपको इस पूरे पेपर में जितने भी क्वेश्चन है सभी को किस तरह से आपको उसका आंसर लिखना है बोर्ड एग्जाम में, जैसे टॉपर लिखते हैं और उनको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, इसको भी हम आप सभी को बताएंगे पूरा सॉल्व करके इस पेपर को, ठीक है। ये क्लास 10th हिंदी का पेपर है। यहाँ पे हम आपको हिंदी के पेपर के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको विषय में हिंदी लिख देना है, और प्रश्न पत्र में आपको केवल लिख देना है, ठीक है, इसी तरह से। और इसके बाद यहाँ पे आप सभी को
प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस डिब्बे में आपको क्या भरना है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यानी यहाँ पे 802 AC है। तो ये जो चीजें है ये क्या है, संकेतांक है। ठीक है, और ये प्रश्न पत्र है, तो इसी को आपको यहाँ पे भरना है। तो 802 AC तरह से आपको बिल्कुल सही भरना है। इसके बाद यहाँ पे परीक्षा का दिन, तो इसमें परीक्षा के दिन में आपको सोमवार, ठीक है, यानी जो दिन रहेगा वो आपको लिख देना है। परीक्षा तिथि एवं पाली, तो यानी परीक्षा किस दिन को आपका हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे हमने एक डेट डाल दिया 24/2/2023। ठीक है, पाली तो यहाँ पे जो क्लास 10th वाले होते हैं उनका प्रथम पाली होता है और 12th वाले जो होते हैं उनका द्वितीय पाली होता है। तो यहाँ पे हमने प्रथम पाली लिख दिया। यहाँ पे परीक्षा केंद्र का नाम, ठीक है, यानी आप लोग जहाँ पर भी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, जिस कॉलेज या स्कूल पे, उस केंद्र का यानी उस स्कूल कॉलेज का यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, HIV कॉलेज कसिया, इस तरह से हमने एक नाम लिख दिया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम आप सभी को बताएंगे किस तरह से अब आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी के फर्स्ट पेज की शुरुआत करना है, जिससे टीचर आपको खुश होकर पूरे के पूरे नंबर दे। ठीक है, यानी एक टॉपर किस तरह से अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी की फर्स्ट पेज की शुरुआत करते। तो यहाँ पे देखिए हम आप सभी को सब कुछ बताएंगे। ठीक है, अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो आप लोग उसको कैसे सुधारोगे और आपको OMR आंसर शीट भरते समय कौन सी 2 सावधानियां बरतनी है, नहीं तो पूरे के पूरे आपके उत्तर गलत हो जाएंगे। ठीक है, और आपको बोर्ड एग्जाम में किस पेन का यूज करना है, और अगर आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो वहां पे किस ट्रिक से लिखना है जिससे टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर खुश होकर दे। ठीक है, हम आप सभी को सब कुछ बताएंगे और किस तरह से आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आप सभी को OMR आंसर शीट पे इस बार आपका बोर्ड एग्जाम होगा, जैसा कि 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके क्लास 10th और 12th के ऑल सब्जेक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको OMR आंसर शीट पे को भरते समय कुछ सावधानियां बरतनी है। अगर आप लोग वो सावधानियां नहीं बरतेंगे तो आपका आंसर पूरा का पूरा राइट रहेगा, फिर भी आपकी पूरी OMR आंसर शीट काट दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको OMR आंसर शीट पे भी अपना अनुक्रमांक, विषय, दिनांक और यहाँ पे अपना साइन कर देना है। बाकी यहाँ पे आपको अपना नाम नहीं लिखना है। ठीक है, आपके OMR आंसर शीट पे इस तरह से बोर्ड द्वारा जो जारी होगा उस पे नाम लिखने के लिए नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए अब आपको किस तरह से आंसर लिखना है। तो यहाँ पे आपका ये क्लास 10th हिंदी का पेपर है। आपका जो पेपर होगा हिंदी का वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा और पूर्णांक 70 का होता है। तो 15 मिनट आपको इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है। ठीक है, जितना भी इसमें क्वेश्चन है आपको सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से 15 मिनट में जरूर पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पे पहला है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है और इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से कोई एक ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कई दिया हुआ, जैसे मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है, प्रसिद्ध नाटक है, ये गलत है। दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य, ये भी गलत है क्योंकि ये एकांकी है। और रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि पहले का ग जो है वो राइट है। तो आपको अब इसका आंसर OMR आंसर शीट पे किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो पहले का ग राइट है। इससे पहले हम आपको कुछ बातें बता दें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए OMR आंसर शीट भरते समय 2 सावधानियां जरूर बरतें। पहला, गोले को पूरा भरे, बाहर बिल्कुल भी न निकले, यानी जो आप लोग भर रहे हो वो पेन का बिल्कुल बाहर थोड़ा सा भी गोले से बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो पूरी आंसर कट जाएंगे। दूसरा क्या है, जो आंसर आपको क्लियर है, ठीक है, सबसे पहले आप लोग आंसर को क्लियर कीजिए कि हाँ कौन सा राइट होगा, फिर उसके बाद ही भरिए। क्योंकि आपका जो आंसर एक बार आप लोग भर दिए वो आप लोग ये नहीं कि फिर उसके बाद थोड़ा देर बाद आपको पता हुआ कहीं से कि नहीं तीसरा राइट है, तो आप लोग बी भरे हुए फिर आप लोग सी को भी भर दिए, तो इससे पूरी की पूरी काट दी जाएगी। क्योंकि आपका जो OMR आंसर शीट चेक होता है वो कंप्यूटर के द्वारा चेक होता है। ठीक है, इसके बाद काला या नीला डार्ट पेन का यूज आपको करना है सिर्फ OMR आंसर शीट को भरते समय। ठीक है, बाल यहाँ पे पॉइंट पेन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यानी इसका मतलब डार्ट पेन। इसके अलावा किसी भी पेन का यूज नहीं करना है, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले का ग राइट था, यानी कि
पहले का ग का मतलब सी, ठीक है। तो आपको इसको किस तरह से भरना है, तो यहाँ पे देखिए आपको किस तरह से भरना है। यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से भरना है। अब यहाँ पे देखिए गोले से थोड़ा सा भी बाहर हमारे पेन नहीं निकले हुए हैं, ठीक है। आपको जितना भी कलर करना है अंदर ही आप लोग कीजिए, ठीक है। इस लड्डू को ही रंगिए, बाहर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। यहाँ पे देखिए जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन हो गया तो इसका घ वाला राइट है, ठीक है। तो इसको भी आपको भर देना है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन, तीसरा का भी ग राइट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चौथा क्वेश्चन का पहला राइट है, तो इस तरह से आपको पांचवा क्वेश्चन का क राइट है, ठीक है। इसके बाद छठवें क्वेश्चन का घ राइट है, सातवें क्वेश्चन का क राइट है, आठवें क्वेश्चन का घ, 9 का क, ठीक है, 10 का घ, 11 का कौन सा राइट है, ख राइट है, ठीक है। इसके बाद 12 का जो राइट है वो क राइट है, 13 का ख राइट है, 14 का क, 15 का ख, 16 का क, 17 का ख, ठीक है। और इस तरह से 18 का ख, 19 का ख, 20 का क, इस तरह से राइट है, ठीक है। तो सभी को हम लिख देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी एक एक नंबर के हैं क्योंकि 20 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा। तो आपके पेपर में 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे और इस OMR आंसर शीट में भी 20 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सभी के आंसर को जैसे हमने यहाँ पे भरा है इस तरह से भरना है और गोले को पूर्ण रूप से भरना है, ये नहीं कि बीच में सादा ही रह जाए, पूरे भरना है, ठीक है। तो इसी तरह से भरना है। इसके बाद आपको देखिए ये जो OMR आंसर शीट है, आपको बोर्ड में जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे तो उसके साथ आपको कॉपी के साथ ये OMR आंसर शीट भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको इसी तरह से भरना है। तो देखिए इसके बाद, ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चन के बाद अब आपके पेपर में इस तरह से दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पे पहले का क है, तो यहाँ पे पहले के क में दिया हुआ है निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से अब आपको यानी इसको पूरे पढ़ना है और इसके बाद इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी आपको संदर्भ लिखना है। नेक्स्ट है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश, ठीक है, देना चाहा है। और इसके अलावा यहाँ पे 2 दिया हुआ है, आप लोग पहला कीजिए, या ये नहीं आता तो अथवा दिया हुआ है, ठीक है। मित्र केवल उसे नहीं कहते, यानी ये मित्रता पाठ से है क्लास 10th के। तो यहाँ पे इसमें भी उसी तरह से दिया हुआ है और 3 क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है। दोनों में से किसी एक को करना है। सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि बोर्ड एग्जाम में केवल आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज करना है और इसके अलावा ब्लू और ब्लैक स्केच का यूज करना है और आपको किसी भी रंगीन पेन का यूज नहीं करना है, जैसे लाल पेन, ठीक है, और हरा पेन, इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। सिर्फ आपको काले और नीले पेन का यूज करना है। यानी आप लोग जब एग्जाम देने जाइएगा तो आपके पास 2 ब्लैक और ब्लू पेन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक स्केच होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास 30 सेंटीमीटर का, ठीक है, एक स्केल होना चाहिए। यानी इससे आप लोग यहाँ पे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी आपकी काफी बड़ी बड़ी होती है तो यहाँ पे आप लोग पाइयां खींच लेंगे, लाइनिंग कर लेंगे, ठीक है। और एक इसके अलावा आप लोग यहाँ पे एक हाइलाइटर का यूज कर लीजिएगा, यानी हाइलाइटर भी ले लीजिएगा, जो कि जीवन परिचय को हाईलाइट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। आगे हम आपको बताएंगे किस तरह से जीवन परिचय लिखना है। यहाँ पे हम आपको मित्रता चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट जो गद्यांश है उसको बताएंगे, ठीक है, जो ऑलवेज आपकी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। यानी यही मित्रता चैप्टर का है, लेकिन वो जो है वो अलग गद्यांश है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें भी संदर्भ दिया हुआ है, ठीक है। तो संदर्भ किस तरह से लिखना है, तो हम आप सभी को बता दें कि बोर्ड एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले सबसे पहले आपको प्रश्न नंबर जरूर डालना है, ठीक है, यानी प्रश्नोत्तर संख्या। तभी टीचर को समझ में आएगा कि आप लोग किस क्वेश्चन को किए हुए हो, ठीक है, जिससे वो खुश होकर आपको दे देगा पूरे के पूरे नंबर, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग ये जो आंसर लिखे हो ये प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क का आंसर लिखे हो, ठीक है। आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क को कर रहे हो तो क लिखिए, ख को कर रहे हैं तो यहाँ पे ख लिख देंगे, ठीक है, बस इतना ही अंतर है। इसके बाद देखिए आपको किस तरह से लिखना है, तो यहाँ पे आप लोग गद्यांश कर रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है गद्यांश, ठीक है। तो यहाँ पे गद आपको इस तरह से लिखना है और इसके बाद आपको क्या करना है, यानी इसके पहला या दूसरा कोई भी, ठीक है, तो आपको यानी कि पहले के वर्ड
यहाँ पे ठीक है शुरू के 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड को लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कुसंग का ज्वर डैश डैश और लास्ट के वर्ड उठाती जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10th के लिए। तो यहाँ पे इसके बाद संदर्भ यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रखा है। ठीक है, संदर्भ लिखने के लिए तो किस तरह से अब आपको संदर्भ लिखना है इसका, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में शुरू के 2 पेज आपको हैंड राइटिंग जो है, आपकी लिखावट जो होती है वो सुंदर, वो आकर्षक, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इससे टीचर काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और अगर टीचर इम्प्रेस हो गया आपकी कॉपी से तो आपको पूरे के पूरे नंबर देगा, ये मेरी 100% गारंटी है और आप एक टॉपर स्टूडेंट बन जाएंगे। और हाँ, याद रखिए कहीं भी आपको आपके फर्स्ट और सेकेंड पेज में शुरू के किसी भी कॉपी में किसी भी सब्जेक्ट कट पिट वो फालतू बातें बिल्कुल भी नहीं लिखना है, जैसे कस्में, गालियां, लव स्टोरी इत्यादि। ठीक है, कुछ स्टूडेंट लिख देते हैं, तो आपको फर्स्ट के यानी कि 2 पेज में ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है और काफी सुंदर हैंड राइटिंग लिखना है। और अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है, ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है जिससे वो आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छा लगे और टीचर आपको पूरे नंबर दे। तो यहाँ पे देखिए हम आपको सब कुछ बताएंगे। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे हम पहला कर रहे हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको पहला, ठीक है, इसमें संदर्भ लिखने के लिए था। तो यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने लिखा है ये पाठ का नाम है, यानी ये जो लिया गया गद्यांश है ये मित्रता चैप्टर से है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब यहाँ पे देखिए जो टॉपर जिस तरीके से संदर्भ लिखते हैं उस तरीके से यहाँ पे हमने आपको लिखकर बताया, क्योंकि आई एम ए टॉपर स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, जो चैप्टर का नाम है उसको ब्लैक पेन से लिखना है और जो लेखक का नाम है उसको ब्लैक पेन से लिखना है। इसको देखते ही टीचर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा और जान जाएगा कि आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट के लेवल के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो आपकी हैंडराइटिंग आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सबसे ज्यादा मायने रखता है, यानी आपकी हैंडराइटिंग को देखकर ही टीचर आपको पूरे नंबर देते हैं और खुश हो जाते हैं। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो उसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है। जैसे आप लोगों की हैंडराइटिंग खराब है तो आप लोग देखिए जब भी लिखे किसी भी क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग 2 वर्डों के बीच में एक एक पेन का जगह छोड़कर लिखिए। ठीक है, यानी इस तरह से अनुमान लगा लीजिए कि यहाँ पे एक एक पेन की जगह छूटी हुई है। अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तो आपकी हैंडराइटिंग काफी सुंदर और क्लियर दिखेगी, क्योंकि हमारी भी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन हमने इस तरह से लिखा है तो मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग एक एक पेन का जगह छोड़कर लिखिए, आपकी भी हैंडराइटिंग अच्छी लगेगी। देखिए सेकेंड क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, यानी सेकेंड क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या है दोनों में। ठीक है, तो अब आपको रेखांकित अंश की व्याख्या किस तरह से पहचानना है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिन वर्डों के नीचे यानी जिन शब्दों के नीचे इस तरह से अंडरलाइन दिया है सिर्फ आपको उसी का व्याख्या करना है, बाकी इधर जिसके नीचे नहीं दिया उसका व्याख्या नहीं करना। तो यहाँ मित्र केवल उसे नहीं कहते, यहाँ से लेकर के ठीक है सभी के नीचे इस तरह से अंडरलाइन है, बना सके तो यहाँ तक क्या है अंडरलाइन है, तो सिर्फ आपको इतना ही व्याख्या करना है। तो इस तरह से आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या, और अगर आपके पास हाइलाइटर है यानी इस तरह से तो आप लोग इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताए हैं। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर बुरी आदतों से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। ठीक है, यानी इस तरह से आपको क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और है, यानी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए, तो इसका आंसर आपको क्या करना है, इसी में से देख करके लिखना। देखिए जैसे ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ दूसरा अपना हानि लाभ समझे। ठीक है, यानी ये क्या है, ये इसी का तीसरे का आंसर है। ठीक है, तो आपको प्रश्न नंबर यानी इस तरह से तीसरा, जैसे इस तरह से हमने पहला दूसरा लिखा है ना यहाँ पे, इस तरह से आपको तीसरा लिख करके इसका आंसर लिख देना है। यहाँ पे देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह से कई क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन है छठवां। ठीक है, छठवां दिया हुआ है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए।
अब आपके जीवन परिचय जो 10th में आएगा वो 5 नंबर का आएगा। ठीक है, आपको 3 नंबर मिलेगा जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर मिलेगा। तो आपका ये कवि और लेखक दोनों आता है। तो यहाँ पे देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का हम आपको लिखकर बताएंगे, यानी टॉपर किस तरह से लिखते हैं। आप लोग अगर वैसे लिखोगे तो आपको 5 नंबर पूरा मिलेगा, मेरी 100% गारंटी, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या 6वें का क को कर रहे हो आप लोग, पहले लेखक का तो क, इसके बाद जयशंकर प्रसाद यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जीवन परिचय और टॉपर किस तरह से लिखते हैं, यानी हम किस तरह से लिखे थे जिससे हमको पूरे के पूरे 5 नंबर मिले थे। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखिए ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि ये एक टॉपर ही सिर्फ जान सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपको किसी भी जीवन परिचय को अगर लिख रहे हो तो आपको पहले एक बॉक्स बना लेना है। यहाँ पे जैसे हमने इसको यहाँ पे बॉक्स बनाया है, बॉक्स में आपको संक्षिप्त परिचय, लेखक का नाम जिसका आप लोग लिख रहे हो जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद, जन्म स्थान 1889 ईस्वी काशी, पिता का नाम देवी प्रसाद। ठीक है, रचनाएं यानी इनकी 2 रचनाएं लिख देना है जैसे कामयानी, लहर, और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में। अब देखिए ये जो चीजें हैं यहाँ पे 5, इसी से पूरे जीवन परिचय आप लोग लिख लोगे और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। टीचर आपकी इतनी बड़ी जीवन परिचय को कभी नहीं पढ़ता, सिर्फ वो इस बॉक्स को देखता है और इसमें अगर आप लोग सही सही लिखे हो तो आपको पूरे नंबर जरूर दे देगा। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। अब यहाँ पे आप लोग चाहोगे तो यहाँ पे हाइलाइटर का यूज कर लोगे तो ये और अच्छा लगेगा देखने में, और ये हाईलाइट भी होगा। तो इस तरह से यानी हाइलाइटर का यूज आपको इसी जगह करना है, जो आपको लगता हो इम्पोर्टेंट है वहां पे आप लोग इस तरह से हाइलाइटर का यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको हाइलाइटर का यूज कर लेना है। ठीक है, तो इनके माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता का मृत्यु हो जाने के बाद जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। ठीक है, घर पर इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख से बीता, किंतु बाद में इनको अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर, ठीक है, सन 1937 यानी यहाँ पे आपको क्लियर नहीं लग रहा है, यहाँ पे देखिए सन 1937 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, इसके बाद इनकी कृतियां इस तरह से हेडिंग डालकर तितली, कामयानी, चंद्रगुप्त, लहर, झरना इत्यादि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको जीवन परिचय अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अगर आप लोग इस तरह से लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर टीचर खुश होकर देंगे और आपके एक भी नंबर हिंदी में नहीं कटेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिखिए। कोई भी क्वेश्चन है आप लोग इसी तरह से लिखिए। और हाँ, आप लोग बोर्ड की कॉपी के प्रत्येक पेज में अगर कोई क्वेश्चन का आंसर पूरा हो गया तो यहाँ पे आप लोग अपनी रोल नंबर, ठीक है, यहाँ पे अपना रोल नंबर जरूर लिखिए। इससे आपके जो पेज होते हैं वो इधर उधर नहीं होते हैं, चेंज नहीं किए जाते, वो आपके जितना आप लोग लिखे रहते हो पूरे आपको नंबर मिल जाते हैं। नेक्स्ट आ गया कि एग्जाम में अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना आए तो कैसे लिखे, इस ट्रिक से लिखना, टीचर खुश होकर नंबर देगा। तो देखिए आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको आप लोग छोड़िए मत, ट्रिक से लिखिए। हमारे चैनल पे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बिना पढ़े पास होने की हजारों ट्रिक है सभी सब्जेक्ट में, क्लास 10th और 12th। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बताएंगे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग इस तरह से अगर बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे 100 में 95 नंबर बिल्कुल पक्का है, ये मेरी 100% गारंटी है। तो आप लोग इस वीडियो पे कम से कम, ठीक है, 2000 लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को हम काफी ज्यादा स्ट्रगल से बनाए हैं सिर्फ आप सभी लोगों के लिए। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग इतना जरूर कीजिए हमारे लिए। और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर कीजिए और आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। और भी आपको किसी भी टॉपिक पे इंग्लिश में कॉपी लिखने की ट्रिक या आपको बिना पढ़े पास होने की किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी क्लास के ट्रिक चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।